नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हम लोग प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। तो सेट चल रहा था अपना, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक की सवालें सॉल्व हो चुकी थी। अब बारी थी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक शॉर्टकट रूप में लिखा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की एक कटिंग आपको ऊपर दिख रही होगी, तो आप लोग उससे मैच कीजिएगा। तो इन सभी के हमें वेन डायग्राम बनाने हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है और ये इस तरह से। तो अब सब कुछ आप लोग भूल जाइए और यहाँ पे बोर्ड पे अपनी नज़रें टिकाइएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, अभी जस्ट हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सिद्ध ही कर एक तरह से कह सकते हैं। तो या कह सकते हैं कि एक को हम लोग बना दें, दूसरा सेम वही होगा कॉपी कर दें, या हम लोग दोनों का अलग अलग बनाकर ये दिखा दें कि दोनों ही बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर चाहें तो इसको, ये तो आसान होगा कि एक बनाएं, कह दें कि ऐसा ही बनेगा और इसको जस्ट कॉपी कर दें। यहाँ पे ये दोनों भी सेम ही हैं, तो इस वाले का बनाएं और इस वाले को सेम कॉपी कर दें। तो ये आसान तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए इसका हम लोग वेन डायग्राम अलग बनाएंगे और इसका वेन डायग्राम अलग बनाएंगे, तब दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा किसी भी सेट के हिसाब से सिद्ध करने का कि दोनों बराबर हैं, और एक ये वेन डायग्राम वाला भी हम लोग देख लेंगे लगे हाथ। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज या आयत की रचना करते हैं जो यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। तो अब इसमें हम लोग बनाते हैं अपने जो दो सेट दिए हैं ए और बी, तो इनको हम लोग सर्कल से दिखा रहे हैं। तो एक सर्कल ये ए वाला हो गया, ये बी वाला। अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो अब ये दोनों अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये कटेंगे। तो अब उसके बाद देखिए ए और बी दोनों कॉमन पार्ट सबको लेते हुए जो ए यूनियन बी निकल कर आएगा वो ये पूरा निकल कर आएगा। यहाँ पे मार्कर की नोक आप लोग देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक चलते 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 यहाँ जाएगा, और उसके बाद ये पूरा जो एरिया कवर कर रहा है, मार्कर ने जितना एरिया अपने अंदर में कवर किया वो सारा का सारा ए यूनियन बी कहलाएगा। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये तो था ए, ये था बी और ये था यूनियन। तो अब इनका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन सा एरिया आएगा वो हम लोग दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लाइनें खींचना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पटरी से खींचेगा ये लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी। तो ये जो पूरा एरिया, जितनी दूर में ये ब्लैक मार्कर से हम लोगों ने लाइनें खींची, यानी कि इन दोनों का छोड़कर जितनी दूरी में सादा बचा हुआ है इनको छोड़कर बात की जाए तो ये पूरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है। अब बात करें इस वाले पे, तो पहले हम लोग देखते हैं एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट बनाया चतुर्भुज यानी कि आयत से। इसमें एक सेट लिया ए, ये रहा, और एक सेट लिया बी, ये रहा। अब देखिए ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा यू। अब अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट की ओर जाते हैं तो ए में ना आए बाकी पूरा एरिया, यानी कि इतना एरिया नहीं आएगा, इतना एरिया नहीं आएगा, बाकी का बाकी पूरा एरिया आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी में इतना एरिया नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरा आएगा। तो आइए इसको हम लोग मार्क करते हैं। तो एक ब्लू मार्कर लेते हैं, और तो अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए बी को हटाते हैं हम लोग और इसको नीले रंग से दिखाते हैं। तो ये रहा अपना बी सेट। ये थोड़ा मार्कर हल्का चल रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा यू। लाल वाले से पूरा एरिया ए का है, ब्लैक वाले से पूरा एरिया ए का है, लाल वाले से यू का है, काले वाले से ए का है, और नीले वाले से बी का एरिया है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में ना आए, तो देखिए जितना एरिया ब्लैक से हम लोग मार्क कर रहे हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा एरिया।
ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ब्लैक वाला जो एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ब्लू वाले से हम लोग दिखाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी कॉम्प्लीमेंट को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं इन लाइनों से। तो यहाँ पे ये बी को छोड़ते हुए बाकी पूरा का पूरा एरिया। तो आप लोग इसको किससे बनाएंगे, पटरी की हेल्प से। तो ये जो पूरा एरिया आया वो कौन सा आया, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आया। अब उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो देखिए जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वो एरिया कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे इतनी दूर देखिए, ये इतनी दूर में देखिए, तो इतनी दूर में केवल ब्लू लाइनें हैं, इतनी दूर में कोई भी लाइन नहीं है। और ये जो एरिया आ रहा है ये वाला पूरा, इतनी दूर में केवल ब्लैक लाइनें हैं। लेकिन इंटरसेक्शन वही होगा जहाँ पे काली और दोनों, ये दोनों हैं। यूनियन कोई एक भी होगा तब भी हो जाएगा, दोनों होंगी तब भी आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में जहाँ दोनों लाइनें क्रॉस होती हैं वहीं पे आता है। तो देखिए इसमें भी पूरा का पूरा वही एरिया आ रहा है। देखिए ये पूरा एरिया बच जा रहा है, यही पूरा एरिया आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अब आइए देखते हैं इसका तीसरे वाले का वेन डायग्राम। तो इसका फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें एक दिखाते हैं एरिया ए का और एक दिखा देते हैं एरिया बी का। तो ये था अपना बी, ये था अपना यू और ये था अपना ए। तो ये हो जाते हैं अपने एरिया। अब उसके बाद इनका इंटरसेक्शन अगर हम लोग बात करें तो इनका इंटरसेक्शन कौन सा एरिया होगा, तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया इंटरसेक्शन होगा। और उनका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालें तो देखिए अपने पास कॉम्प्लीमेंट लाल रंग से हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा इन सभी का, तो ये वाला एरिया। सॉरी, यहाँ से ये वाला मिलेगा। तो ये जो पूरा एरिया है केवल इतना एरिया छोड़कर, ये जहाँ पे ब्लू मार्कर केवल चला है उतने एरिया को छोड़कर सारा का सारा एरिया इसको डिनोट करेगा। इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट को इस तरह से। तो ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट U। और अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक A सेट, A ये रहा, और एक बनाते हैं B, ये रहा B। तो ये रहा B। अब उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो कॉम्प्लीमेंट फटाफट से निकालते हैं। तो A का कॉम्प्लीमेंट जितना एरिया कवर करेगा उसको हम लोग ब्लैक मार्कर से दिखा रहे हैं। तो A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना एरिया कवर करेगा, तो देखिए ये वाला पूरा एरिया। कहीं से भी हम लोग चीर फाड़ कर निकाल देंगे, बस वो A को नहीं क्रॉस करनी चाहिए लाइनें। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, A कॉम्प्लीमेंट। नीले मार्कर से हम लोग दिखाते हैं B कॉम्प्लीमेंट को। तो B कॉम्प्लीमेंट जो B को छोड़ते हुए बाकी सारे एरिया को कवर करेगा। तो यहाँ से हम लोग B को छोड़ते हुए सारा एरिया कवर कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब यूनियन हमें निकालना है इनका। तो देखिए यूनियन में जहाँ पे एक लाइन हो या दो लाइन हो, यहाँ जहाँ पे नीली लाइन होगी वो भी आएगा, जहाँ पे ब्लैक लाइन होगी वो भी आएगा, और जहाँ पे दोनों लाइनें होंगी वो भी आएगा। यूनियन का मतलब यही होता है। तो अब बचा कौन सा एरिया था, तो इस वाले एरिया को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा एरिया इस वाले में कवर हो जाएगा। और वही यहाँ पे भी हो रहा था कि इस वाले एरिया को छोड़कर पूरा का पूरा एरिया इसमें कवर हो जा रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का वेन डायग्राम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बन चुका है। तो दोनों के दोनों ही सेम थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।